कहते हैं 60% आप इधर लगा दीजिए और 40% जो है आपका समय जाना चाहिए सांसारिक उन कार्यों में जो घर परिवार की जिम्मेदारियां सामने हैं, आपके घर के लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उनको आप जो है उस समय गाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वही बात ध्यान में रखनी होगी कि वो जिम्मेदार बनते हैं या नहीं बनते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को अपने आप सीखेंगे। अगर आप नसीहत देंगे और ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश करेंगे तो ज़बरदस्ती का ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता दुनिया में। आपको दिखाई देता है कि ये गलतियां कर रहे हैं, ये आगे दुख भोग सकते हैं, आप उनको समझाने लग जाते हैं, वो समझना नहीं चाहते। आप नहीं समझाते तो कहते हैं कि बड़ों ने हमको समझाया नहीं, और आप समझाने लग जाते हैं तो बोले सारा दिन ये प्रवचन ही करते हैं। इसलिए उस समय आपको उन्हें कार्य देना होता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। और इसमें एक उदाहरण हमारे महान पुरुष लोग दिया करते हैं, और वो एक जिस समय भारत और पाकिस्तान वाला जो भाग है, ये पूरा भाग एक ही होता था, तो लाहौर में एक भक्त होते थे उस समय, उनका नाम था छज्जू भक्त। और कमाल के व्यक्ति ऐसे थे कि अपनी दुकान पर बैठे बैठे भी अपना बिजनेस करते करते भी भगवान का बिजनेस भी कर रहे होते थे। माला जाप करना, बैठे बैठे नाम लिखना, पुस्तक के ऊपर किताब रखी हुई, तो बोले कि हिसाब तो रोज लिखा जाता है, इतना माल बिका, इतना और आना है, कौन कौन से ग्राहक आए, एक एक ग्राहक का परिचय साथ में लिख करके रखना, जिससे उसके यहाँ माल भिजवाया जा सके, संपर्क साधे जा सकें और एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। ग्राहक के साथ में रिश्ते नाते जैसा व्यवहार किया जाए तो वो अपना बना रहता है। तो ये सब वो करते थे, लेकिन साथ साथ में कहते थे कि रिश्ते तो यहीं छूट जाएंगे। दुनिया की कोई भी तो ऐसी चीज़ नहीं जो इंसान का साथ वहाँ तक दे। शरीर छूटते ही मकान वहीं खड़ा रह जाएगा, गाड़ियाँ वहीं खड़ी रह जाएंगी, तिजोरी वहीं पड़ी रह जाएगी, गली मोहल्ला वहीं रह जाएगा, आपके साथ खेलने वाले, चलने वाले, बोलने वाले, आपसे हाथ मिलाने वाले सब वहीं तो खड़े रह जाएंगे। कुछ लोग हैं जो आपको आखिरी में आदर देने के लिए आपके शरीर के साथ साथ शमशान तक जाएंगे कि चलो आज विदाई की यात्रा है, तो वो वहां तक छोड़ के आए। तो शरीर को वहां तक जाकर और फिर प्रणाम करते हैं, विदाई देते हैं ना, तो चेहरा व्यक्ति का जो है वो जो कपड़ा डाला हुआ होता है, वो एक बार वहाँ के जो आचार्य होते हैं वो कहते हैं चलिए आखिरी दर्शन कर लीजिए, तो वो कपड़ा उलट देते हैं और जैसे ही सब लोग देख लेते हैं तो उसके बाद वो बोलते हैं कि चलिए एक साथ राम का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। सब लोग हाथ जोड़ के नाम लेते हैं और वो मुंह ढक देता है, और उसके बाद में प्रक्रिया शुरू होती है कि अब इस शरीर को जहाँ से आया था, जिन जिन तत्वों से मिलकर बना था, उनको समर्पित कर दिया जाए। तो सामग्री घी वगैरह डाल दिया गया, अग्नि लगाई गई, मंत्र पाठ शुरू हो गए। सूर्यम चक्षुर्गच्छतु वातात्मा, सूरज को ये तुम्हारी चक्षु चली जाए, जो अग्नि तत्व था शरीर के अंदर सूरज को मिल जाए, जो तुम्हारे शरीर के अंदर जल था वो जलों में जाकर मिल जाए, और जो ये ठोस पदार्थ है ये इस मिट्टी का था तो ये मिट्टी को मिल जाए, जो वायु वाला भाग था तुम्हारा प्राण वायु को मिल जाए। और मंत्रों में आगे कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा इनसे भले ही ना मिले जो तुम्हारे आसपास खड़े हैं, लेकिन परमात्मा से जरूर मिल जाए, जिसके कारण तुम दुनिया में आए हो। और अगर आओ भी इस दुनिया में तो इसलिए आओ कि फिर से संसार का चक्र पूरा करके अपने परमात्मा से मिल सको। तो चीजें तो छूटेंगी नहीं। तो छज्जू भक्त जो थे वो बैठ करके दुकान के ऊपर अपने पुस्तक लेकर के, कॉपी लेकर उसमें भगवान का नाम लोग लिखते हैं, नाम बैंक बनते हैं, राम 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 लिखा जाता है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय लिखते जाते हैं, और उसी के साथ में ध्यान उसमें जुड़ा रहता है। इतने बड़े संत हुए, संत विनोबा भावे, उनकी माता जी भगवान शिव का नाम जपती थी, तो चावल रख लेती थी अपने पास,
एक एक दाना निकाला ओम नमः शिवाय करके एक बर्तन में डालते थे। 1.25 लाख जैसे पूरे हो जाते थे तो फिर वो शिव जी को चढ़ाते थे। बड़ा सारा समय लग जाता था, इतना सारा शिव का नाम लिया। पति को बड़ा गुस्सा आता था, इतना टाइम खराब करती है। अब समझाएं ऐसा मत करना, लेकिन सबको पता है ये मानने वाली नहीं है। तो एक दिन पति को लगा कि थोड़ी युक्ति बताई जाए, तो वो आए और आकर के बोले ऐसा करो तुम इतने सारा चावल जो एक बार गिन के रख लो और उसका फिर वेट कर लेते हैं, और वेट करके और उसके बाद जो है उतना चावल भगवान को चढ़ा लेंगे और उसके बाद जहाँ अपने दान पुण्य करना कर देना। तो उन्होंने कहा कि आपको लगता है मैं सिर्फ चावल तोल रही हूँ या उतना वेट इकट्ठा कर रही हूँ? एक एक चावल के दाने में अपने भगवान का नाम भी जोड़ रही। और ये सिर्फ यही नहीं जुड़ रहा है, ये अंदर खाता अंदर है, यहाँ जोड़ रही है। और इसके बाद जैसे अपना एक नियम होता है, महान पुरुष लोग जो बोलते हैं ना, और जैसे जापानी पद्धति है, वहाँ के जो साधक लोग होते हैं वो लोग एक बात कहते हैं कि जब तुम्हारा ध्यान तुम्हें आनंद दे और परमात्मा की अनुभूतियाँ तुम्हें हो जाए तो उसके बाद में आनंदित होकर परमात्मा को धन्यवाद करना, और धन्यवाद करने के साथ कहना जो आनंद और शांति और जो प्रेम मैंने पाया वो मुझ तक ही रह जाए ऐसा नहीं, मैं इस पूरी दुनिया के लिए उसे प्रदान करता हूँ। मेरा आनंद सबको मिले, मेरी भक्ति सबको मिले, ये प्रेम जो परमात्मा का मैंने पाया इसके हिस्सेदार सब लोग हो जाए, सबको ये लगन लग जाए सबके जीवन के अंदर परमात्मा की भक्ति होती। बोले जब तक तुम ये नहीं कहते तब तक तुम्हारी भक्ति एक दायरे में बंधी हुई भक्ति है। तुम्हारा अपना कौन? जो परमात्मा का है वही तुम्हारा अपना है। तो सारी दुनिया परमात्मा की है, तो अपने अंदर उपजे हुए आनंद को पूरी दुनिया के लिए बांटो। ये बड़ा आनंद का विषय होता है। यद्यपि हम लोग भी जब ध्यान साधना के लिए बैठाते हैं तो उसमें समय इतना थोड़ा सा होता है, भले ही वहाँ 2 घंटे लग जाएं, 3 घंटे लग जाएं, लेकिन वो समय इतना थोड़ा होता है कि कोई भी एक विधि को पूरा कराना हो तो उस पूरी विधि तक जाना आसान बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्रम रह जाते हैं। और अगर आप छोटे में देखें तो 10 मिनट का भी ध्यान, और 10 मिनट में भी जो आपका ध्यान होता है तो वो तो आप समझ लीजिए कि 5 मिनट ही होता है, क्योंकि 3 मिनट तो वो प्रोसेस चलता है जब अपने आप को शांत करते करते आप उस बिंदु तक पहुंचते हैं जहां से वो घटना घटे कि आप शांत होकर स्थिर होकर परमात्मा में उतर जाए। और आखिरी के 2 मिनट जो होते हैं बाहर आने में लगते हैं, बीच के तो 5 मिनट ही हैं। उसके बाद भी कहते हैं कि जिस 10 मिनट में भी आप बैठे हैं, जो असली में आप गहराई में गए थे वो तो 3 ही मिनट होते हैं। एक तो वही हुआ कि वहां तक पहुंचने का रास्ता, और एक हुआ वहां से लौटने का रास्ता। कुछ लोग तो पहुंचने से पहले वापस भाग आते हैं, वो वहां ठहर नहीं पाते। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि परमात्मा के कार्यों को करने के लिए व्यक्ति को व्यवस्था बनानी होती है कि आप एक उम्र तक पहुंच गए, और उस उम्र तक पहुंचने के बाद में फिर आप क्या करें। वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको लगन लग जाए भगवान की, क्योंकि आप 60 के बाद छोड़ के संसार से भगवान की तरफ चल भी पड़े तो करोगे क्या? मन ही नहीं लगेगा। लोग निंदा चुगली में लग जाते हैं, तो जो बूढ़े लोग होते हैं ज़्यादातर अखबार को 3 बार पढ़ते हैं, उसके बाद पार्क में बैठ के या तो ताश खेलेंगे या फिर जो है मोदी को ऐसा करना चाहिए, कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए, फलाने को ऐसा करना चाहिए। वो ऐसे सुझाव देते हैं, उस समय ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट यहीं बैठे हुए हैं। इधर उधर की सब की निंदा चुगली करके और आस पड़ोस की सब की चर्चा करके उसके बाद फिर आखिर में भोग डालते हैं, चलो क्या लेना देना, दुनिया मरे बाढ़ में गया, हम अपने घर चलते। ये फिर शांति पाठ होता है।
अगले दिन फिर आकर बैठ जाते हैं वहीं उसी जगह पर। तो करना क्या चाहिए, उसकी एक प्रक्रिया है पूरी कि अपना जो है जीवन का सबसे मिठास का समय आपका उसके बाद का है। उसे जब तक आप, इसलिए कहते ना गुरु से जुड़ के रहो। तो छज्जू भक्त बैठते थे दुकान पे, भगवान का नाम लिखें। आप समझ रहे होंगे मैं वो कहानी भूल गया हूं, मैं तो वहां तक ले जाने के लिए आपको, क्योंकि जब तक भूमिका नहीं बनाऊंगा तब तक आप लोग उसमें पहुंचेंगे नहीं। तो वो वहां बैठे बैठे दुकान पर भगवान का नाम लिखते थे। भगवान का नाम लिखें और लिखते 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 वो आनंद में आ जाएं, आंखें बंद करके बैठ जाएं। ग्राहक आ जाए तो उसकी सेवा भी ऐसे करें जैसे भगवान का दूत आए। सौदा बहुत अच्छे से तोल करके बेचते थे, ईमानदारी का काम करें। लोग उनके यहाँ आके अपना जो है यात्रा पर जाते थे तो सोना चांदी भी उनके यहाँ रखवा देते थे धरोहर के रूप में। तो ऐसे यात्रा चल रही थी। एक दिन रात्रि में स्वप्न में उनको आया कि जैसे उनको कहा जा रहा है कि अब जीवन पूरा होने वाला है, तो जो भी कुछ है, बाजार उठने वाला है, मेला बंद होने वाला है, तो अपनी व्यवस्था कर लो। कल हम लोग ऋषिकेश में थे तो एक बहुत प्यारे संत, लगभग 84 साल की उम्र में, उन्होंने मिलने में गया, हालचाल पूछने। उन्होंने कहा भाई मैं अलग से बात करना चाहता हूँ, मेरे पास 7 मिनट का समय निकाल। अगले दिन मैं मिलने गया। मैंने सोचा कुछ लेन देन की बात करते होंगे कि इतना उतना वो उसको जो है मेरा शरीर छूट जाए तो आपको याद रहना चाहिए। ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ऐसे बोलते हैं। उन्होंने कहा अपना ज्ञान, बहुत तरह के वेद उपनिषद के सब वचन सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मुझे पता है और अपनी साधना भी करता रहा हूँ, लेकिन शरीर अब उसी स्थिति में आ गया है कि पूरी तरह से निमग्न नहीं होता भगवान में, ध्यान बट जाता है। और मैं लौटना नहीं चाहता धरती पर, मुक्त होना चाहता हूँ। तो मैंने कहा पहले तो यही करना होगा कि जहाँ जहाँ भी ध्यान अटका हुआ उसको सबको अभी से आहुति देना शुरू करें। सर्वमेध यज्ञ का समय आ गया। और मैंने कहा ये एक दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे रामतीर्थ जब लाहौर छोड़ के चले थे तो उन्होंने उस समय अपने घर की तरफ देख करके कहा था अलविदा अलविदा अलविदा, अलविदा लाहौर, अलविदा मेरे घर, अलविदा मेरी नगरी, अलविदा मेरा शहर, अलविदा मेरी गलियां, मेरे अपने मेरे पराए, सबको अलविदा अलविदा अलविदा, सबको कहते हुए गए। तो मैंने कहा पहले तो ये करना पड़ेगा। तो वो ऐसे हाथ रख करके हृदय पर, आंख बंद करके और मन में बोले। इतने बड़े संत और बहुत अच्छे विद्वान, सुने आप उनको तो आनंदित हो जाए। तो मैंने कहा यहाँ से शुरुआत करनी होगी, सर्वमेध यज्ञ करना होगा। फिर मैंने एक क्रम बताया उनको कि ये इस क्रम से फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे। बोले अब शरीर में रोग रहने लगा, घुटना बहुत दर्द कर रहा है, तो फिर मैं जो कोशिश भी करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ अलविदा, उससे पहले ये मेरे से कहता पहले मेरा ध्यान कर। फिर मैंने डॉक्टर भेजा। मैंने कहा अच्छा वो भी करते हैं। तो ये बहुत मुश्किल बात होती है। वैसे ही उन्होंने भी किया कि वो सोचा कि अब विदाई की वेला ना आ जाए। बच्चों को बुला के कहा बेटा आप जो है ना देर से उठते हो, जल्दी उठा करो, अपनी चाबियां संभालो और अपनी दुकान संभालो। अब बच्चे भी कमाल के उठे ही नहीं। जिम्मेदारी जब तक सिर पे ना आए, जिम्मेदारियां तो जगाती हैं आपको, अलार्म नहीं जगाता। जब जिम्मेदारी दिल पर आ जाती है, कंधों पर आने से ज्यादा दिल में आ जाए, मन में आ जाए, तो जिम्मेदारी उठाएगी। जल्दी से जल्दी उठ के आदमी जाएगा। वो फिक्र करता है कि फिक्र कर नादान मुसीबत आने वाली। शायर की पंक्ति है ना। तो बच्चों को बोले, बच्चे उठे नहीं। एक दिन तो उन्होंने जो है घर से बाहर निकले और मन में आया कि बस आज छोड़ दूंगा मैं और आखिरी दिन जो है हिसाब किताब करके आता हूँ।
और बच्चों से कहूँगा दुकान खोलनी खोलो, चलाना चलाओ, बंद करना बंद करो, मेरा कार्य पूरा हो गया, अब जिम्मेदारी तुम्हारी। और जैसे ही वो बाहर निकले, मन मन में विचार आए अभी जल्दी छोड़ दोगे तो फिर जो है काम धंधा खराब हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से सारी जिंदगी खून पसीना जला करके तो बनाया, 2 दिन में ये बर्बाद कर देंगे, ये तो लापरवाह लोग हैं, समझ भी नहीं है इनको। उसके बाद में मन में फिर विचार आया कि अगर तुम्हारे प्राण अभी निकल गए तब भी तो ये जिंदगी जिएंगे, दुकान इन्हीं की रहेगी, चलाना तो इन्होंने। समझते हैं समझे, नहीं समझते तो ना समझे। ऐसे चलते 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 करते हुए दुकान के लिए चले थे, चाबियां हाथ में, और सड़क के बीच खड़े हो गए। मन में आए चाबियां अभी पटक दो, और कभी कहें अभी थोड़ा सा जिम्मेदार बना दो। कि तुम कब तक जिम्मेदार बनाओगे, अगला जिम्मेदार बनना ही नहीं चाहता, फेंको ना चाबी। अब फिर कहें कि नहीं अभी थोड़े दिन और देख लेते हैं, अभी तो कोई मरने वाले थोड़े ही। ऐसे करते करते जैसे बीच में आए और झाड़ू लगाने वाली महिला ने कहा, देखते सेठ जी एक तरफ हो जाओ, बीच में रहोगे मिट्टी पड़ेगी आपके ऊपर। उसने तो सीधा कूड़ा बोला था कि बीच में रहोगे आपके ऊपर कूड़ा गिरेगा। तो सुनते ही वापस चल पड़े, बोले बिल्कुल ठीक बात कहते, बीच में रहना नहीं है। 60 के बाद में यही कहा जाता है, बीच में रहने का समय नहीं है, एक तरफ होने का समय आ गया है। अगर हो सकते हो तो अपना कल्याण कर लो, नहीं तो हाथ से समय निकल जाए। उनको झाड़ू लगाती महिला ने बोल दिया कि सड़क के बीच में मत खड़े होइए, एक तरफ हो जाइए, चाहे पीछे चले जाइए चाहे आगे चले जाइए, बीच में मत खड़े हो, नहीं तो कूड़ा गिरेगा आपके ऊपर। तो हाथ में चाबियां ली हुई थी उन्होंने दुकान की, और उसी के साथ वे समझ गए कि मैं अभी तक बीच में ही हूं, असमंजस में हूं, निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, मेरे बाद भी दुनिया चलेगी, और जिसने अपना जो भी कार्य करना है, अपनी जिंदगी जीनी है, वो अपने आप संभालेंगे। लेकिन मुझे तो अभी परमात्मा की तरफ जाना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, नाम जपना चाहिए। उम्र निकल रही हाथ से, अपना जप तप साधना भक्ति सेवा में अपने मन को लगाऊं। और वो आए, घर में सोते हुए बच्चे से कहा कि ये रखी चाबियां, उठना उठो, काम करना काम करो, दुकान खोलनी है खोलिए, बिजनेस को तबाह करना है तो तबाह कीजिए, अपनी जिंदगी बनानी है बनाइए, सौभाग्य जगाना तो सौभाग्य जगाइए, दुर्भाग्य लाना जीवन में दुर्भाग्य लाओ। क्योंकि अगर मेरी आज ही आंख बंद हो जाए तब भी तो कुछ होगा। और उसके बाद वे अपनी भक्ति करने के लिए बैठे, अपना मार्ग चुना। स्वयं तो बहुत बड़ा आनंद और शांति प्राप्त की, और बहुत लोगों के लिए आदर्श बना, और अपने जीवन को शांति और आनंद में व्यतीत किया। और घर भी खराब नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों को जब दिखाई दिया कि करना हमें ही पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी अपनी सुविधा को ढूंढता है, अगर कोई दूसरा उसका काम कर रहा है तो फिर वो खुद नहीं करेगा। अगर ऐसा चल रहा है तो चलने दो, आदमी यही सोचता है। जब उसे लगता है कि अब तो मजबूरी है, अब तो दौड़ना ही पड़ेगा, अब तो करना ही पड़ेगा, तो फिर वो उठ के दौड़ता है। और उसके बाद सिर्फ इतनी है कि पिता नहीं रहे तो तब तो किससे पूछें, लेकिन अपने जीते जी जब जिम्मेदारियां दी जाती हैं और कहीं अटक जाए तो बच्चे को निर्देश दिया जा सकता है कि यहां तुम ठीक करो। यही एक स्थिति है जिसको कहा गया कि उम्र का एक पड़ाव है, जहां आपको जाकर के अपने साधना से
अपनी आंतरिक शक्तियां जगानी चाहिए। नहीं तो मोह ममता में आप अपने घर परिवार में पड़े हुए हैं। बुढ़ापे की चिंता सबको होती है कि बीमार हो गए तो शरीर खराब ना हो, बच्चों को ही तरस आएगा, वही हॉस्पिटल ले जाएंगे, वही ध्यान रखेंगे। बस इसी कारण रोज रोज न जाने कितने कितने तरह के ताने, कितने तरह के ऐसे कड़वे शब्द सुनने को मिलते हैं कि लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। तो इसलिए एक बात जरूर ध्यान रखने की है कि आत्मचिंतन करते हुए आपको अपने जीवन के कौन से पड़ाव पर आप इस समय हैं। प्रथमे वैसी नाधीतम, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय तपस्न तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यसि, ऐसा निर्देश है नीतिकारों का कि जीवन का प्रथम भाग जो है वो तो आपको अध्ययन करना, विद्या प्राप्त करनी है, अपने कौशल को प्राप्त करना है। उसके बाद अगली उम्र आती है जब आप अपना सिर्फ पैसा कमाने में ही सांसारिक रूप से सफल होने का मतलब होता है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाना, आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाए आदमी को। क्योंकि पैसे की भी एक गुलामी बड़ी भारी होती है कि है नहीं, न जाने किस किस के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ दौड़ के क्या क्या काम करना पड़ेगा। आर्थिक गुलामी बहुत बड़ी गुलामी है। कमाते हुए आदमी अपने आप को उतना समर्थ कर ले कि उसका काम आसानी से आगे तक चल सके। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का कार्य बताया गया। और उसके बाद कहा जाता है कि 50 वर्ष तक का ये समय है, उसके बाद संधि काल माना गया। 60 के बाद जो है आपका कहा जाता है कि अब, क्योंकि एक समय होता है जब आदमी को काम क्रोध बहुत जागता है, एक समय आता है कि जिस समय व्यक्ति को अभिमान जागता है, एक समय उम्र का वो आता है जब आदमी के अंदर मोह बहुत जागता है। अपने बच्चों के प्रति इतना मोह नहीं होता जितना पोते पोतियों के प्रति, अपने नाती और नातिन के प्रति जो प्यार जागता है, पोते और पोतियों के प्रति जो प्यार जागता है, इतना कि व्यक्ति, क्योंकि उसको लगता है मेरी वंश बेल फल रही है, और उस मोह में लग करके व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि सभी को अपने जीवन में एक तो कोई ग्रंथ से जुड़ जाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत और एक कंत। कोई आपका एक इष्ट देव चाहिए, एक ग्रंथ आपका चाहिए, एक पंथ से मतलब एक रास्ता आप चुन लें जिस वर और रास्ते से आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे, और एक गुरु और एक मंत्र आपका चाहिए जिस मंत्र को जागृत करते हुए आप अपना कल्याण करें। अब ग्रंथ जो हैं वो हमारे जितने भी हैं, चाहे रामायण लें आप, गीता लें आप, भागवत महापुराण लें, या फिर जो है अन्य पुराणों को लेकर बैठें या उपनिषदों को पढ़ें, जो भी आप पढ़ सकते हैं, हर दिन ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि कोई ना कोई एक ग्रंथ से अच्छे संदेश हमें लेने चाहिए। किसी अच्छे पवित्र ग्रंथ का पठन करना वो आपको बहुत शांति देता है। जब आप ईशोपनिषद को खोलते हैं और जहाँ पर लिखा है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृध कस्य धनम, एक ही स्वामी, एक ही मालिक इस दुनिया को चलाता है और वो सारे संसार में सब जगह व्याप्त है। ईश आवास्यम इदम सर्वम, परमात्मा इस सब में बसा है। यत् किंच जगत्याम जगत, जो ये गतिशील संसार है इसको गति देने वाली एक शक्ति है, और वो गति देने का मतलब है कि उसी के कारण परिवर्तन संसार में आ रहे हैं, और परिवर्तन सबके साथ है। आपकी जिंदगी में भी परिवर्तन है। कभी एक जैसे दिन नहीं रहेंगे, कभी सुख वाले दिन है, कभी दुख वाले दिन है, ये क्रम बदलता रहेगा। तो कहा है कि संसार के भोग जो भोग रहे हो
उन सब भोगों को भोगते हुए ये बात ध्यान रखना कि त्याग और परिवर्तन तुम्हें याद रहे कि छोड़ना भी पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा तो उसका मतलब यही है, जो चीजें तुम्हें दी हैं उनका उपभोग करिए, उपयोग कीजिए, लेकिन वस्तुओं के प्रति प्रेम नहीं, व्यक्तियों के प्रति प्रेम होना चाहिए। वस्तुओं का उपयोग करिए, उन पर आप कुछ और नहीं, सिर्फ वो इस्तेमाल करने की चीजें हैं। जितनी भी दुनिया के पदार्थ हैं वो सब आपके प्रयोग के लिए, उपयोग के लिए हैं। हालांकि स्वयं पर प्रयोग करना चाहिए, वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, लेकिन रिश्तों में और अपने व्यक्तियों के साथ प्रेम करना चाहिए। उल्टा होता है हमारा, हम वस्तुओं से तो प्रेम करते हैं और आदमियों का इस्तेमाल करते हैं, रिश्ते तक का इस्तेमाल करेंगे, इससे मेरी जान पहचान है, क्या फायदा उठाया जाए। वस्तुओं में प्रेम करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उपनिषद ही अगर आप खोल के पढ़ते हैं तो आपको हर दिन एक नई शक्ति मिलेगी। जैसे आगे जो कहा गया, माँ गृध कस्य धनम, बहुत लालची बनकर गिद्ध की तरह से मत बैठो धन के ऊपर, ये किसी का है नहीं, तुम्हें दिया गया, तुम्हारे बाद इसका स्वामी कोई और होगा। फिर कहा कि जियो दुनिया में, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजे विशेषदम समा एवं त्वयि नान्य थेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन एव कर्माणि जिजी विषेद, कर्मों को करते हुए जीने की कामना करो। मतलब जब तक आप दुनिया में हैं कर्मशील बन करके रहना, और कर्म भी ऐसे करना कि जो कर्म तुम्हें और मुसीबत में ना डालें बल्कि तुम्हारी जिंदगी का आनंद बन जाए। फिर आगे कहा गया कि इसी उपनिषद में, असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। वे लोग प्रकाशहीन लोकों में जाकर गिरते हैं जो अपनी आत्मा को मारते हैं या आत्महत्या करते हैं। तो तुम कर्मशील बनकर जीना, परिवर्तनशील संसार में रहते हो, हर चीज बदलेगी, तो इन बदली हुई चीजों में अपने मन को स्थिर रखना, और जो इस संसार का एकमात्र स्वामी है उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ना। क्योंकि वो कैसा है, अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्ष तद्धावतो अन्यान तेति तिष्ठा तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। दौड़ते हुए से पहले जो दौड़ जाता है, मतलब तुम कितना भी गति में रहना, जहां पहुंचोगे भगवान पहले ही है। मनसो जवीयो, ये आपका मन भी उसको पकड़ नहीं सकता। जहां भी तुम दौड़ लगाते हो, कल्पना करते हो, पहुंचते हो, हर जगह परमात्मा है। और ये इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर किसी चीज को पकड़ ले, भगवान को पकड़ ले, ऐसा नहीं। तुम्हारी गति सीमा में है और परमात्मा असीमित है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये बता रहा हूं कि कोई एक ग्रंथ पकड़ लीजिए, आप रोज एक श्लोक ही पढ़ लीजिए। फिर आगे लिखा, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके। वह परमात्मा चलता भी है, नहीं भी चलता है, क्योंकि जहां हम जाते हैं वहां पहले से मौजूद है, लेकिन फिर भी गति देता है और गति में नहीं आता। तद्दूरे तद्वंतिके, भगवान दूर भी है और पास भी है। अज्ञान में आप हैं तो भगवान बहुत दूर है, जैसे आपको आत्मज्ञान होता है तो भगवान बहुत निकट है। आगे जा करके कहा कि वो नस नाड़ियों में नहीं आता, उसका कोई शरीर नहीं है। अव्रणम असना वीरम शुद्धम अपाप विद्धम, उसका कोई व्रण नहीं है, नस नाड़ियां नहीं है, पाप उसे बींद नहीं सकता। पूरी दुनिया में हर किसी को कुछ न कुछ पाप लगता है, लेकिन जहां पाप नहीं पहुंच सकता, अंधेरा नहीं पहुंच सकता, दुख नहीं पहुंच सकता, वह शक्ति ही परमात्मा है, जहां से व्यक्ति को सिर्फ आनंद मिलता है। आगे जाकर के कहा, दो रास्ते जिंदगी जीने के, विद्याम च विद्याम च,
तो मैं पूरा आपको उपनिषद नहीं सुनाना चाह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप कोई एक ग्रंथ पकड़ करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर दिन मुझे इससे जो है एक नई शक्ति मिल रही है। जब आप बैठे बैठे एक श्लोक को खोलते हैं और उस पर चिंतन करते हैं, हिरण्यमय न पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पोषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टये। मनुष्य इस संसार में सत्य जो है, सत्य सच्चाई, वो चमकीले आवरण के नीचे दबी हुई है। तुम्हें जो है चमक दिखाई देती है, वो सच नहीं, सच तो बहुत नीचे है। तुम रिश्तों को भी उगाड़ के देखना, पता लगेगा जब तक दूसरे का स्वार्थ पूरा हो रहा रिश्ता पक्का है, और जिस दिन जो है स्वार्थ पूरा ना हो, मतलब पूरा ना हो, कोई रिश्ता टिकेगा ही नहीं। तो मतलब के यार हैं सब। तो जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा प्यार वाला मिल जाए, ऐसा सच्चा मिल जाए, तो उस दिन तुम कहोगे मेरे पास एक एसेट है, एक समृद्धि है मेरे पास। ढूंढो अपने दुनिया के रिश्तों में कि तुम्हारे पास अच्छाई और सच्चाई कहाँ और किस तरह से मिल सकती है। साथ में ये कहा कि इस दुनिया में हर जगह चकाचौंध जहाँ भी दिखाई देती है, उसको देख के आदमी प्रभावित हो जाता है, लेकिन जब उस चकाचौंध को हटा करके आप नीचे देखोगे, सच वहाँ है। तो वहाँ प्रार्थना की गई है, तत्वम पोषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टये। भगवान मुझे वो शक्ति दो कि उस आवरण को, उस पर्दे को खींच के मैं सच तक पहुँच सकूँ, मतलब तत्व ज्ञान हो जाए मुझे। और आखिर में जब कहते हैं अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, परमात्मा मुझे उस रास्ते पर लेकर चलो जिस पर ज्ञानी ध्यानी सिद्ध संत ऋषि मुनि चलते रहे हैं, और उस रास्ते पर चलते चलते भौतिक समृद्धि भी प्राप्त करूं। राय अस्मान विश्वानि देव दुरिता, जो राय मतलब समृद्धि, वो मुझे प्राप्त हो। और उस सबको देना, लेकिन एक चीज जरूर करना भगवान, कि मेरे अंदर से वो चीज छीन लेना जो मुझे तुमसे दूर करती है। वो क्या है? जोहराणम एना, जो कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म है, जो हमें बांधता है संसार में और झगड़े में, दुख में, पीड़ा में डाल देता है, वो तो छीन लेना, लेकिन वो चीज जरूर दे देना जिससे मैं तेरा प्रिय पात्र बन सकूं। तो ये एक उपनिषद मैंने आपको बताया। उपनिषदों की तरफ हमारा ध्यान ज्यादातर जाता नहीं। जैसे आप कठोपनिषद पढ़ेंगे तो वहां एक सर्वमेध यज्ञ की बात की गई कि जीवन का एक भाग वो आता है जब आप जो है हर चीज में जहां जहां भी मोह बसा हुआ, उन सब से ऊपर उठ करके और सबसे विदाई लेते हैं और अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करते हैं कि ये कोई ना कोई मोह जो है वो फिर से लेके आएगा, तुम्हें दुनिया में बांध देगा। वो कहते हैं ना कि आदमी जो है आखिर में मरते समय जहाँ ध्यान रहता है, जिस तरह की भावना रहती है, अगला जन्म जो अंत मति सो गति, उसी के अनुसार अंत की मति के अनुसार ही जन्म होता है। और कहानियां कही जाती हैं कि महात्मा थे, अच्छे तपस्वी थे, शरीर छोड़ रहे थे, लेकिन जिस जामुन के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे वहाँ ऊपर जो है एक पका हुआ जामुन दिखाई दे रहा था उनको, और उनको तो ये पता ही नहीं शरीर छूटने वाला, तो उनका जामुन में ही ध्यान था। और अगले जन्म में वो जामुन का कीड़ा बन के बैठे हुए। नारद जी गए, उन्होंने जा कर के देखा, महाराज कहाँ हो? बोले हम तो यही हैं जामुन के पेड़, मुक्ति नहीं हुई। बोले महाराज आखिर में यही मोह रह गया था हमारे। अपने घर की छिपकली बने, चूहा बन के बैठे या मेंढक बन के नाली में बैठ जाएं। दुनिया भर में अगर रुलाएगा तो एक ही चीज रुलाती है, आखिर में छोड़ते समय शरीर को मोह रुलाता है। जहां आपका ध्यान अटका हुआ, किसी का दुकान में, किसी का मकान में, किसी का वस्तु में, किसी का पदार्थ में, किसी का किसी संबंध में, किसी का किसी व्यक्ति में, वहां आदमी का ध्यान अटका हुआ होता है। और ये कहा जाता है कि साधक को, एक भक्त को दो चीजें करनी होती हैं कि उसे जो है डिटैचमेंट और अटैचमेंट दोनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कब जो है किसी चीज में पूरी तरह इन्वॉल्व होना, और कब उसको छोड़ के एकदम पीठ घुमा लें कि बस अब नहीं।